यह वक्त भी गुजर जाएगा, 2 दिन के लिए कैसा इतराना। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उसने कहा, मैं एक ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो, बड़े शास्त्र नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास फुर्सत नहीं है उन्हें पढ़ने की। वह ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर घड़ी काम आए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, वो सब में काम आए। तो तुम लोग जाओ और ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। वे आपस में बात कर रहे थे कि एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया। हमने सुना है एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरा है, वह प्रज्ञा को उपलब्ध, संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति है, क्यों न हम उसी के पास चले। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे और सिद्ध महात्मा को अपनी सारी घटना सुनाई। उसने एक अंगूठी पहन रखी थी अपनी अंगुली में, वह निकालकर सम्राट के लिए दे दी और कहा, इसे अपने सम्राट को दे देना। इस अंगूठी में एक पत्थर लगा है और पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज है, उसमें वह सूत्र लिखा है, वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसे कभी खोल कर नहीं देखा। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब तुम उपाय न रह जाए, जब तुम्हारे पास कोई उपाय न रह जाए, सब तरफ से तुम निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी न आई, उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे कभी खोलकर नहीं पढ़ा। लेकिन इसमें जरूर कुछ राज होगा, आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाए, असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में से खोलना, क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए, कई बार जिज्ञासा भी हुई, फिर सोचा कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर काफ़ी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया, उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए राज्य तो गया, संगी साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ, वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था रक्षा करने को, तो रक्षा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी के पास जाकर बैठ गया। आगे जाकर उसने देखा कि रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, आगे बहुत गहरा गड्ढा है और उससे पीछे घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। उसका प्राण संकट में थे। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया, फिर अचानक याद आया कि क्यों न अंगूठी को खोला जाए। उसने उस अंगूठी के पत्थर को उठाया और कागज को बाहर निकाला। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था। वह बात यह लिखी थी कि सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया, सब तो बीत गया है, मैं सम्राट न रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं रहता। उस अंगूठी में लिखा था कि यह भी बीत जाएगा। ये जब सम्राट ने पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। शायद सूत्र ठीक ही कहता है। अब करने को कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई साथ छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा। ऐसा बोध होता है कि जैसे सपना टूट गया। अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं था। वह बैठ गया। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तक तो घोड़ों की टापें सुनाई देती रही, फिर टापें बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर हो गई। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसने पुनः
उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजय का दम सब विदा हो गया था। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में न तो दुखी होने को कुछ है और न सुखी होने को कुछ है। तो जो चीज़ तुम्हें लगती है कि बीत जाएगी उसे याद रखना। अगर यह सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए? तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। कुछ धीरे धीरे अपने को उस सब चीज़ों से दूर पाने लगोगे। जो चीज़ें बीत जाएगी, क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। यह जवानी बीत जाएगी। याद बन बन के कहानी लौटी, सांस हो के वीरानी लौटी। लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर न जाकर जवानी लौटी। ये सब बीत जाएगा, ये जवानी, ये 2 दिन की इटलाहट, ये 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, ये सब बीत जाएंगे। ये 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति। इस कहानी का सार है कि जब सब बीत ही जाना है तो हमें किसके लिए भागना, क्यों इस जीवन को व्यर्थ ही हमें गवा देना है।